तो युधिष्ठिर जी महाराज यहाँ आए थे फिर प्रयागराज में, और त्रिवेणी संगम पे उन्होंने स्नान किया था और कुछ विधि की थी, पूजा की थी। युधिष्ठिर जी भी आए थे। तो फिर से कहूं कि इस त्रिवेणी पे स्नान करने के साथ साथ भक्ति की गंगा में, कर्म की यमुना में और ब्रह्म विद्या की सरस्वती में भी स्नान जरूरी है। नहीं तो केवल बाह्य स्नान वो बाह्य मैल को दूर करता है। पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु पाप की वासना का बीज वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए देखा गया है कई लोग त्रिवेणी पे संकल्प करें कि हम पान मसाला नहीं खाएंगे, फिर भी खाते। कई संकल्प करें मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, फिर भी खाते देखे गए। क्यों? कि पाप तो नष्ट हुए पर पाप की वासना का बीज नष्ट नहीं हुआ। तो पाप की वासना का बीज नष्ट होगा गुरु के ज्ञान से, गुरु की दीक्षा शिक्षा से, वो बीज नष्ट होगा, वो मूल नष्ट हो। उसके लिए जरूरी है त्रिवेणी संगम पर स्नान किया तो फिर इस गुरु के ज्ञान की त्रिवेणी में भी स्नान हो जाए। यमुना को कर्म की प्रतीक माना गया है। आदमी अगर चाहे तो कर्म करता हुआ भगवान का कृपा पात्र भी बन सकता है और कोप पात्र भी बन सकता है। नहीं बन सकता? मथुरा यमुना के एक किनारे, दूसरे किनारे वृंदावन है। भगवान जन्मे मथुरा में, पर जन्मते ही कहते हैं मेरे को तो व्रज में ले चलो। कंस के यहां नहीं रहना, मुझे नंद के वहां रहना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं चंवर जमुन अरु गंग तरंगा। इस तीर्थराज प्रयाग के जो देवता हैं उनको चंवर डुलाने वाली कौन है? बोले गंगा और यमुना की तरंगे ही उनके चंवर हैं। कैसी सुंदर बात लिखी है तुलसीदास जी ने। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। इसको देखने मात्र से दुख और दरिद्रता का अंत हो सकता है। ऐसे भाव से सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, जिन गुरु में इन तीनों का संगम है, ऐसे गुरु के दर्शन से भी दुख और दारिद्र्य का नाश हो सकता है। तभी तो भक्त गाते हैं आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। सबको मन की शांति मिले मेरे सद्गुरु के दरबार में, सबको मन की शांति मिले मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सतगुरु के दरबार में। जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया, जब से इनका दर्शन पाया प्राणों में नव जीवन आया, नव शक्ति का सर्जन होता सद्गुरु के दरबार में, नव शक्ति का सर्जन होता सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार। तो गुरु के दरबार में पहुंच गए। अब अपनी पात्रता और अधिक विकसित करनी होगी।
बरसात तो हो रही है पर गड्ढा गहरा होगा तो पानी ज़्यादा जमा हो जाएगा। ठीक है ना महाराज जी? बरसात हो रही हो, गड्ढा जितना गहरा होगा पानी ज़्यादा आ जाएगा। हमारे में जितनी श्रद्धा होगी, जितनी नम्रता रूपी घाटी होगी, उतना गुरु का आशीर्वाद का अमृत ज़्यादा जमा हो जाएगा। सूरज की कृपा तो सब पर है, पर आंखें खराब होगी तो दिखाई कैसे देगा? स्वादिष्ट भोजन तैयार पड़ा हो परंतु पाचन खराब है तो कैसे काम होगा? कानों की झिल्ली खराब है तो संगीत अच्छा बज रहा हो पर सुनाई नहीं देगा। फिर बोले कुछ कोई बोल ही नहीं रहा, संगीत नहीं बज रहा, हम नहीं मानते। अरे भाई तुम्हारा कान खराब है, उसका इलाज कराओ। कान की झिल्ली खराब है, पाचन खराब है तो बढ़िया भोजन होने पर भी मजा नहीं आएगा। बहुत अच्छी होती है प्रातःकाल की वायु, पर लेंगे तभी तो फायदा होगा ना। सोते रहेंगे सुबह तो प्रातःकाल की हवा का, जिसमें ओजोन का प्रमाण अधिक होता है, उसका कैसे लाभ मिलेगा? सोए रहे, उठना होगा। उसी प्रकार अपना कल्याण करने के लिए कमर कसनी होगी। एक लड़का कमर पे धोती कस के बांध रहा था, तो माँ ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले शिक्षक ने कहा है परीक्षाएं नजदीक आ रही है, कमर कस के तैयारी करो। तो कमर कस के, तो कमर थोड़ी कसना है, माने अच्छी तरह तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई ठीक से करो, सुबह जल्दी उठो, जीभ को तालू में लगा के पढ़ो, आदि आदि, ये अर्थ में है। तो देखो सांप होता है ना, सांप किसी को काटे तो कोई मर जाए, ऐसे खतरनाक सांप को मदारी पाल लेते हैं और बाल बच्चों के गुजारे का माध्यम बना लेते हैं, है ना? मदारी लोग नहीं, सांप, बड़े बड़े सांप अपने वश कर लेते हैं, पाल लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं। रीछ, शेर जो खतरनाक प्राणी हैं, उनको भी सरगस वाले वश में करके उनको ट्रेनिंग देकर कितने करतब दिखा देते हैं। तो जब शेर, रीछ और सांप जैसे जीवों को भी वश करने वाले वश में कर लेते हैं, तो अपनी इंद्रियों को वश करके मनुष्य महान क्यों नहीं बन सकता? एक कल यहाँ पर एक सीढ़ी दिखाई गई थी, पुराने साधकों को पता है, जो नए आए, पहली बार आए, मैं उनको बताऊं। एक 5 साल का लड़का दिल्ली में, उसने बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ले ली, 5 साल के लड़के ने। और फिर क्या हुआ कि वो रोज जप करता था। क्या हुआ कि एक दिन घर के बड़े लोग बाहर गए थे और बच्चे बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो 3 साल का उनका चचेरा भाई वो ऊपर से नीचे गिर गया। घर के और बच्चे सब घबरा गए, पर वो 5 साल का विद्यार्थी जो रोज जप करता था वो डरा नहीं। जप करता था ना, उसका प्राण बल विकसित था। तो वो शांत हुआ कि अब क्या करें, बड़े तो कोई है नहीं, ये बेहोश हो गया। तो उसने अपनी 7 साल की बड़ी बहन की मदद से 3 साल के भाई को उठाया, एक ने एक तरफ से, दूसरे ने दूसरी तरफ से उठाया, मारुति कार में रख दिया, वैन में, और वो लड़का खुद ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ गया मंत्र जपते जपते, और घर से 8-10 किलोमीटर दूर गाड़ी चलाता हुआ जीवन अनमोल हॉस्पिटल में पहुंच गया और भाई को भर्ती कराया और ठीक हो गया वो। सबको आश्चर्य हुआ कि तुम गाड़ी चला के आए, 5 साल के बच्चे की हाइट कितनी, उसका पैर पहुंचे मारुति वैन की ब्रेक तक, एक्सीलेटर तक, पर वो गाड़ी चला के गया। उसके पिताजी ने मेरे को बताया इसने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, खाली मेरे पास बैठता था, हम कहीं जाते थे तो देखता था, पहली बार उस दिन गाड़ी चलाई। वो लड़का कहता है कि मैंने नहीं चलाई, बापू के आशीर्वाद ने चलाई, बापू की शक्ति ने चलाई। रोज जब 5 साल का बच्चा जप करता है और 50 साल के लोग जप किए बिना खा लेते हैं, जप किए बिना चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं और अपने को बड़ा बड़ा आदमी मानते हैं। नहीं भैया, अपने जीवन में जप को, ध्यान को, सुमिरन को महत्व देना ही चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, अगर नहीं दिया और भोगों में मन लगाया तो पतंती नरकेषु चौ, और भगवान में मन लगाया तो भगवान कहते हैं नारद जी को, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। नारद जी ने एक दिन भगवान राम को अति राजी राजी खुश जानकर प्रश्न पूछा,
अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बाणी। राम जबहि प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। रघुनाथ जी को बहुत प्रसन्न जानकर नारद जी मधुर वाणी में बोले कि भगवान, आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया। मोहेहु मोहि, मेरे को मोहित कर दिया। मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह मैं चाहूं कीना। तब मैंने शादी करनी चाहिए थी, प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने मुझे शादी क्यों नहीं करने दी? मैं शील निधि की बेटी से शादी करना चाहता था। तब विवाह मैं चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। ये बात जब राम जी ने सुनी कि नारद जी पूछ रहे मेरी शादी क्यों नहीं होने दी, मैं चाहता था उस लड़की से शादी करना, क्यों नहीं होने दी, तब राम जी क्या सुंदर बात बोले। रामचरितमानस में पढ़कर हृदय गदगद हो जाता है। राम जी ने नारद जी को कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा। हे नारद मुनि, मैं तुम्हें सहर्ष ये बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजहि जे मोही तजी सकल भरोसा। और सब आस छोड़कर जो मेरा भजन करते हैं, मेरा सुमिरन करते हैं, तो करऊं सदा तिनके रखवारी। मैं उनकी सदा रखवाली करता हूं। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार मैं उस भक्त का ख्याल रखता हूं जो भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। गह शिशु बच्च अनल अहि धाई। बच्चा अगर बिच्छू के तरफ, अनल माने अग्नि के तरफ, अहि माना सांप के तरफ, गह शिशु बच्च अनल अहि धाई। बच्चा अगर सांप, बिच्छू और अग्नि के तरफ जाता है, तहाँ राखई जननी अरगाई। माँ उसको अलग कर लेती, अरे बेटा सांप है, दूर रहे दूर रहे, अरे बिच्छू है, बेटा आग है, दूर रहे। माँ उसको दूर कर देती है, क्योंकि बच्चे को बचाना है, बच्चे को मरने नहीं देना है। ऐसे ही नारद, मेरे को तुमको बचाना था, मोह में फंसाना नहीं था, इसलिए मैंने ये लीला कर ली और तुम्हारी शादी नहीं होने दी, उसी में भला था। ऐसे ही किसी के जीवन में अगर मनचाही नहीं हो रही हो ना, तो आप भी भगवान के ये वचन जो नारद जी को कहे वो याद रखना। नारद जी को तो लग रहा था मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु भगवान ने नहीं होने दी। ऐसे ही किसी की शादी में अगर देर हो रही हो, बेटे की बेटी की, तो सोचना कि अभी शायद समय नहीं आया, समय आएगा तो हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना कि सब आपके बेटे और बेटियां नारद हो जाएंगे, सब चल देंगे। नहीं नहीं, विश्वामित्र को पता था कि धनुष तो राम जी से ही टूटेगा, परंतु फिर भी विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे रहे। सब राजा बारी बारी से आए, धनुष उठाने को कोई उठा नहीं पाया, हिला नहीं पाया। जनक राजा ने कहा धरती वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, फिर राम जी ने संकेत किया कि चुप रहो लक्ष्मण, गुस्सा मत करो यहाँ जनक जी के सामने, आखिर हमारे होने वाले ससुर जी हैं, उनके सामने गुस्सा करना तुमको शोभा नहीं देता, बैठो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बैठ गए। तब लिखा है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। शुभ समय जाना, तब बोल दिया। क्या बोल दिया? उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो, तोड़ दो। और गुरु का आदेश हुआ तब खड़े हो गए और तोड़ दिया। पहले नहीं खड़े हुए कि आप सब बैठे रहो, किसी से टूटने वाला नहीं है, क्यों अपनी नाक कटाने आए हो, ये धनुष तो मुझसे ही टूटेगा। ऐसा नहीं बोलते हैं। गुरु का आदेश हुआ तब खड़े हुए। कैसी गुरु के प्रति भक्ति, कैसा गुरु का आदेश मानते हैं भगवान राम। अपने गुरु का कहा न करे ना, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। पार्वती जी ने कहा है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने उस सुगम न सुख से दिते ही। उसको स्वप्ने में भी सुख नहीं मिलेगा। जागृत की तो बात ही छोड़ दो भाई, स्वप्ने में भी नहीं मिलेगा, परेशान परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, मानेगा अपने को बड़ा अक्ल वाला आदमी। एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो टीटी ने कहा टिकट लाओ, वो बोला नहीं है। टिकट नहीं है आपके पास? बोले नहीं है।
तो टीटी बोले बिना टिकट गाड़ी में बैठना मना है। वो बोला साहब इसलिए तो खड़ा हूं, बैठा थोड़ी हूं। बिना टिकट गाड़ी में बैठना मना है, खड़े रहना मना थोड़ी है, मैं तो खड़ा हूं। अब खड़े रहने देगा टीटी? लोग समझते नहीं, अपने को बड़ा मानते हैं। एक आदमी अपने दोस्त के साथ साइकिल पे बैठकर जा रहे थे, दोनों ने पी रखी थी। तो क्या हुआ कि पीछे वाला ज्यादा नशे में था, वो गिर गया। तो जो साइकिल चला रहा था वो चलाता ही रहा, साइकिल रोकी नहीं। काफी आगे जाने पर सोचा कि अरे ये मेरा साथी कहाँ गया, पीछे है ही नहीं। साइकिल मोड़ी, आया, देखा वो नीचे गिरा पड़ा था अभी भी। तो उसको पूछा कर, अरे भैया तुझे चोट तो नहीं लगी? वो बोला नहीं नहीं तू चिंता मत कर, तू चला, मैं बैठा हूं। उसको लगता है कि मैं साइकिल पे बैठा हूं, मेरी यात्रा हो रही है। अरे भाई तू गिर गया है। बोले नहीं तू चला ना, मैं बैठा हूं, आराम से बैठा हूं, तू चला साइकिल। ऐसे ही अविद्या के, अज्ञान के, विकारों के नशे में लोग गिरे पड़े हैं। उनको लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं, जी नहीं रहा, गिरा हुआ है। पर लगता ही नहीं। उसको कहां लग रहा था कि मैं गिरा हुआ हूं। थोड़ा नशा कम हो तो पता चले। तो बहुधा जगाने वाले महापुरुषों का मूढ़ लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि जगाने वाले महापुरुष, सच्चे संत जो होते हैं, वो हमारे अभिमान पर चोट करते हैं। तो ज्यादा अहंकारी होता है ना, वो उनकी चोट सहन नहीं कर पाता और उनका विरोधी हो जाएगा कि मेरे को डांट दिया, मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरे को ऐसा क्यों कहा, वो विरोधी हो जाएगा। जगाने वालों का सोए हुए लोगों ने विरोध किया है। जैसे कोई नींद ज्यादा अच्छी उसको लगती है और सुबह देर तक सोता है, माँ बाप जगाते हैं तो उसको माँ बाप दुश्मन लगते हैं। मेरे को क्यों जगाते हैं, अलार्म क्यों बजाते हैं, आवाज़ क्यों करते हैं, मेरे को सोने दो। 5 बजे के बाद भी जो सोया रहता है ना, उसका भाग्य भी सोया रहता है, उसका भाग्य चमकेगा नहीं। अब 5 बजे के पहले उठ जाए, नहा धोकर जप ध्यान में बैठे, देखो उसके घर लक्ष्मी कैसे नहीं आती है, उसके घर में बरकत कैसे नहीं होती। आप देखो, करके देखो। आप 5 बजे तक उठ जाओ, नहा धो के बापूजी का दिया मंत्र जप करो, थोड़ी देर ध्यान करो, एकटक गुरु मूर्ति की ओर देखो। सूरज उदय हो जाए तो सूर्य को जल चढ़ाओ, दिन में थोड़ी देर मौन रखो। नहीं कैसे होगा? आप करके देखो, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। कईयों ने किया है, कईयों ने इसका अनुभव किया है, कई लोगों ने। करे सच्चाई से। और जो इस मार्ग से दूर ले जाने की बात करते हैं, उनकी बात सुनो ही मत। एक लड़का दादाजी को कह रहा था, दादा दादा 100 रुपया दे दो। दादा बोले क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। दादाजी 100 रुपया दे दो। बोले बेटा सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तू? दादाजी 100 रुपया दे दो। बोले बेटा नहीं सुनाई दिया। वो लड़का धीरे से बोला, दादाजी 100 रुपया ले लो। दादा बोले लाओ लाओ। जब देने की बात आई, दे दो, तो बोले क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। ऐसे ही जो कुछ लेने की बात करे ना, माने हमको भक्ति के मार्ग से हटाने की बात करे, तो बोलो भाई मैंने तो सुना ही नहीं, तुमने क्या कहा, मैंने सुना ही नहीं। ऐसा करके चल दो, राम राम भाई, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। कोई आपका हाथ पकड़ के बोले त्रिवेणी पर नहाने गए और बोले आ जाओ अपन आगे चलते हैं, डूब जाते हैं। अरे भाई तू जा, मैं क्यों डूबूं, मेरे को नहीं डूबना। तो जो संसार के भोगों में डुबाने की बात करे, आप उनकी बात सुनो ही मत, उनकी बात मानो ही मत, उधर ध्यान दो ही मत। आप तो बस शास्त्र की, महापुरुष की, गुरु की बात पर ध्यान दें और आगे बढ़ते चले। बस इसमें लाभ है। मनमाना आचरण करने से कौन सुखी हुआ है? आप एक नाम बताओ कि अमुक आदमी मनमाना किया सुखी हो गया। और गुरु का, शास्त्र का, भगवान का करने से कौन दुखी हुआ? बताओ। मुझे जो बापूजी ने कहा मैं करता हूं, तो क्या मैं दुखी हूं? आपको किसी को लगता है ऐसा महाराज जी कि मैं दुखी हूं? नहीं, आनंद है। बढ़िया है। मनमाना आचरण करने में दुख है, गुरु का, शास्त्र का कहा करने में कोई दुख नहीं है। मैं बिल्कुल सच्ची और पक्की बात बताता हूं। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है।
मनुष्य योनि साधन योनि है, तो साधन योनि साधना करेगा तो सुख पाएगा। मुझे एक भाई साहब ने बताया, वो नासिक के तरफ के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया, पहले मैं बहुत सुखी और समाधानी व्यक्ति था, पैसा भी खूब था, सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय था, परंतु गलत संग मिल गया, गलत आदतों ने घेर लिया तो गलत रास्ते चल पड़ा, काम धंधा भी धीरे धीरे बंद हो गया और करीब 9 लाख रुपए का कर्जा हो गया। जिनसे पैसा लिया था वो तंग करते थे, भाई पैसा दो, ब्याज भी नहीं दे पाता था, तो बड़ा परेशान हो गया। तो घर से भाग जाने के विचार आते थे, आत्महत्या कर लूँ ऐसे विचार आते थे। अब बोले एक दिन तो निश्चय कर लिया कि बस आत्महत्या कर लूँ, तो बॉम्बे पहुंच गया नासिक से और रेलवे लाइन के तरफ जाने लगा कि अब सो के मर जाता हूँ। पर अचानक याद आया कि मेरे एक दोस्त ने, जिन्होंने बापूजी से दीक्षा ली हुई थी, उन्होंने मुझे श्री आशा रामायण पुस्तक दी थी और कहा था कि इसका पाठ जरूर किया करना। तो मैंने किया नहीं, लाओ आज कर लूँ फिर मर जाऊँ। तो जेब में पड़ी थी योगानुयोग, तो जेब से निकाल कर पाठ किया। आखिरी पंक्तियाँ पढ़ी, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। तो निश्चय किया कि मैं 108 पाठ कर लूँ, फिर देखा जाएगा। अब आत्महत्या का विचार तो टल गया, घर लौट आए, 108 पाठ शुरू किए। 108 पाठ शुरू कर दिए, ज्यों ज्यों पाठ पूरे करते गए त्यों त्यों मानो उनके पुण्य बढ़ते गए। तो क्या हुआ कि जो साहूकार लोग उनसे चिढ़कर बातें करते थे, पैसा दो, ब्याज दो, परेशान करते थे, वही लोग प्रेम से बातें करने लगे। अरे कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, कर्जा है, अभी तकलीफ है तो हिम्मत रखो, अपने काम पे थोड़ा ध्यान दो तो आपको लाभ होगा। वही लोग प्रेम से बातें करने लगे तो वो पाठ ज़्यादा करते थे, पुण्य बढ़ने लगा। फिर दीक्षा भी ले ली, जप ध्यान करने लगे, गलत आदतें छूट गई, काम काज चल पड़ा, कमाई होने लगी, कर्जा उतर गया। अरुण भाई, अरुण रघुनाथ वाकचौर, नासिक के पास के रहने वाले, सिन्नर तहसील, वहां रहते। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। एक आदमी अपने सोसाइटी में एक कुत्ते से बहुत तंग आ गया था। कुत्ता बार बार घर में घुस आता, उसके ही घर में घुस आता था और कई चीज़ें खराब कर देता था, झूठी कर देता था। अब कुत्ते का झूठा कौन खाए? तो एक दिन उसने कुत्ते को पकड़ा, बैलगाड़ी में रखकर दूर 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 काफी दूर बैलगाड़ी ले गया। अब वापसी में कुत्ते को उधर छोड़ तो दिया, पर रास्ता ही नहीं सूझे। मैं इधर से आया था कि इधर से आया था कि इधर से आया था कि इधर से आया था, रास्ता ही नहीं सूझे। आखिर कुत्ते ने इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आया, मैं दिखाऊं। तो आदमी कुत्ते के पीछे पीछे आया, तब घर पहुंचा और कुत्ता फिर घर आने लगा, परेशान करने लगा। तो बात तो ये थोड़ी विनोदी है, परंतु लोग फिर से अपनी की हुई भूलों को दोहराते रहते हैं। जिन भूलों ने धूल चटाई फिर भी उसी को करते रहते हैं। अगर एक बार पक्का कर ले कि भाई अब तो मेरे को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर जो बापूजी बताते हैं उसी मार्ग पर चलना है, बस। वो आदमी देखो ना, आत्महत्या करने जा रहा था, उसका काम बन गया। बहनों, दूसरी एक बहन थी, वो आत्महत्या करने का ठान बैठी थी, हरियाणा के तरफ, कि मैं अब मर जाऊंगी, नहीं रहना। घर के सब लोग जाएंगे कल दुकान पर, बच्चे स्कूल पर, मैं जहर पी के मर जाऊंगी। तो घर के लोग सुबह निकल गए अपने अपने काम धंधे पर, बच्चे स्कूल चले गए। तो लाइट उस समय बंद थी, सुबह सोनी टीवी चालू किया होगा, लाइट चली गई थी। तो जो ही उस महिला ने दरवाजा बंद करके जहर पीने की तैयारी की ही थी कि अचानक लाइट आ गई। लाइट आ गई तो सोनी टीवी वो चालू हो गया, लाइट आने से स्विच ऑन ही था उसका, टीवी चालू हो गया। टीवी चालू हुआ तो बापूजी का सत्संग यही वचन आया कि आत्महत्या करना महापाप है, सोचना भी पाप है, करना तो महापाप है। लाइट फिर बंद हो गई, बस इतना वचन सुना उसने, लाइट फिर बंद हो गई। उस बहन ने फिर आत्महत्या का विचार निकाल दिया कि बापू ने मेरे कोई संकेत किया है। फिर बापूजी की तस्वीर घर में थी, वो दिल से लगाकर खूब रोई।
और फिर थोड़े सत्संग के वचन पढ़े ऋषि प्रसाद में, और आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया। अब मजे में। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रयाग की ऐसी महिमा है कि देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा, दुख और दरिद्रता नष्ट होती है। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, इसके सुमिरन मात्र से, समझो कोई भीड़ अधिक के कारण नहाने नहीं जा पाया, सीधा जहां त्रिवेणी संगम है समझो हम नहीं जा पाए, ठीक है, तो सुमिरत सकल सुमंगल देनी, इसका केवल सुमिरन करें कि वाह भाई वाह कैसा दिव्य स्थान है कि इधर से गंगा जी आ रही, इधर से यमुना जी आ रही है, दोनों नदियों का संगम हुआ और सरस्वती गुप्त है। वाह वाह, त्रिवेणी संगम की, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, प्रयाग के देव की जय हो, प्रयागराज की जय हो। ऐसा कर ले तो तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस का वचन है, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, सुमिरन मात्र से मंगल करे, ऐसा ये तीर्थ है। तो जब ये तीर्थ सुमिरन से मंगल करता है तो सदगुरु के सुमिरन से भी मंगल होता है, क्योंकि जो जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे वो सज्जन आत्महत्या करने जा रहे थे पर मंगल हो गया, वो बहन मरने जा रही थी, टीवी चालू हुआ, बस इतना ही वचन आया, कैसी बढ़िया बात है, और उसने आत्महत्या का विचार निकाल दिया। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इस लोक में भी सुखी हो जाए, परलोक में भी सुखी हो जाए, क्योंकि भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में भक्ति मिलती है, जो भक्ति सब सुखों की खान है, वो भक्ति मिल जाती है। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। ओ भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। बापू के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। बापू के दरबार में, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरा ही गुणगान गाऊं। कृपा सब पे करते गुरुवर, कृपा सब पे करते गुरुवर। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए वो गुरुद्वार पे, आए वो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती, गुरुवर के दरबार में।
मन से जो भी मांगे पूर्ण होते काम है। सच्चे मन से जो भी मांगे पूर्ण होते काम है। भक्ति का रस वो सबको पिलाते, भक्ति का रस वो सबको पिलाते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में हो। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। दोष विकार रहित करते हैं, ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। दोष विकार रहित करते हैं, ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। ज्ञान को प्रेम सहित भर देते हैं, ऐसी सरलता और सहजता से कि हमारी आत्म उन्नति हो जाए, इसी जन्म में कल्याण हो जाए। उसके सारे पाप हैं मिटते, उसके सारे पाप है मिटते। आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे, आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में हो। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। हरि